हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 3 में इकाई 4, जिसमें हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इस्लाम धर्म में आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं मोहम्मद साहब का जीवन। तो मोहम्मद का जीवन पढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर, मोहम्मद साहब का जीवन या इसको मोहम्मद का जीवन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इतिहास के सौभाग्यशाली क्षणों में से एक क्षण अरब के मरुस्थलीय कस्बे और मक्का के वाणिज्य केंद्र में करीब 570 ईस्वी में आया। कुरैशी जनजाति और बानु हाशिम वंश के एक नए जोड़े से मोहम्मद इन अब्दुल्ला पैदा हुए। वह इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे चंद्र महीने की 12 तारीख को पैदा हुआ था। यह अरबी लड़का, जिसके नाम का अर्थ है सबसे अधिक प्रशंसनीय, अपने परिवार के धन और सामाजिक स्थिति के आयाम से विश्व पर अपना प्रभाव डालने के लिए बड़ा हुआ। इस अनाथ से जिसके पिता उसके जन्म के 2 माह पूर्व मर गए और जिसकी माँ भी उसकी 6 वर्ष की आयु होने तक मर गई, किसी से ने इतना सब करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। वह कुछ समय के लिए अपने दादा दादी की देखरेख में बड़ा हुआ और उनकी भी मृत्यु के बाद मोहम्मद अपने चाचा अबू तालिब द्वारा गोद ले लिया गया। उसके जनजातीय समुदाय ने उसे जिस विश्व को दिखाया वह उल्लासो, ऊँटों, कारवा और उससे जुड़े वाणिज्य से युक्त अत्यधिक उत्तेजक था। मक्का ने उन्हें वस्तु विनिमय के दृश्य, काबा में काले पत्थर के मकबरे का दर्शन, भविष्यकर्ताओं और कवियों की काल्पनिक भाषा और मूर्तियों और धार्मिक स्मारकों की बिक्री के दृश्य प्रदान किए। जैसे जैसे वह शारीरिक रूप से बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका कीर्तिमान, विश्वसनीय चरित्र और सुसह बढ़ता गया। यह ख्याति जल्दी ही एक धनी विधवा और स्थानीय व्यापारी, जिनका नाम खादिजा था, तक पहुंची। उस स्त्री ने उसे अपनी व्यापारिक कंपनी के साथ काम करने और अंततः अपने वाणिज्यिक उद्यम का निरीक्षण करने के लिए काम पर रख लिया। उसके वित्तीय कारोबार के उसके द्वारा किया गया प्रबंधन बहुत सफल रहा और उसका मार्गदर्शन इतना जिम्मेदाराना था कि उसकी कंपनी ने आशा से कहीं अधिक समृद्धि प्राप्त की। उसके जीवन का सबसे बड़ा अधिक घबरा देने वाला क्षण 40 वर्ष की उम्र में रमजान महीने की 27 तारीख को उस समय आया जब वह हीरा पर्वत की गुफा में ध्यान कर रहा था। उसने 1000 महीनों से बेहतर शक्ति की रात सुबह होने तक शांति कहा। उन्हें एक इतनी सुस्पष्ट और सुभिन्न आवाज आई जैसे कि उसके पास बैठे किसी मित्र ने कहा हो, उस ईश्वर की स्तुति और ध्यान करो जिसने इंसान को जमे हुए खून में एक लोथड़े से बनाया है, इसे प्रकाशित करो। मोहम्मद घबरा गया। उसका स्वाभाविक प्रत्युत्तर यह था कि मैं पढ़ या लिख नहीं सकता, जो आपने आदेश दिया उसे मैं कैसे पूरा करूंगा। उसने शीघ्र ही यह जान लिया कि उससे इतने स्पष्ट रूप से बात करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि देवदूत गैब्रियल हैं। इस मुलाकात ने उसे अत्यधिक चिंता में डाल दिया। उसने तुरंत अपने इस अनुभव को खादिजा के साथ बांटा। खादिजा की सोच पर वह काफी विश्वास करता था। यहाँ पर यह कहना महत्वपूर्ण है कि यीशु और बुद्ध जैसे अन्य धर्मों के संस्थापकों के विपरीत मोहम्मद ने गृहस्थ जीवन की सभी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हुए एक पति और पिता होने का पूर्ण रूप से स्वाभाविक माना। इस संदर्भ में उसने मसेस अब्राहम और ईश्वर के अन्य हिब्रू संदेशवाहकों का उदाहरण लिया, जिनके लिए विवाह न करना तो सोचने योग्य ही नहीं था। खादिजा ने अपने पति के धार्मिक अनुभव को विश्वसनीय माना और उसके अंतर्गत पहली पर धर्म ग्रहण करने वाली बनी। वास्तव में उसके अगले 2 पर धर्म ग्रहण करने वाले वे लोग थे जिन्हें वह अच्छी तरह से जानता था, चचेरे भाई वरखा, जायद और अबू बकर। मोहम्मद हीरा पर्वत की गुफा में एक बार जाता रहा और गैब्रियल उसके समक्ष अल्लाह के शब्दों का वर्णन करता रहा। गैब्रियल जितना अधिक बोलता, मोहम्मद उतना ही अधिक दृढ़ होता जाता कि वह पागल नहीं है। उसने उसे
बताए गए शब्दों को याद कर लिया और उसके बाद उसका अपने मित्रों के समक्ष वर्णन किया। उन मित्रों ने उन्हें उस प्रत्येक खंडित वस्तु जिसे वे पा सके वह चाहे वह पत्थर हो, चमड़ा, पतिया या हड्डी पर लिखा हो। तो फ्रेंड्स, इस्लाम धर्म में मोहम्मद का जीवन के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।